ठीक है, ये भी हो गया। अब पेन चाहिए और पेन चाहिए, ठीक है। मेरे यहाँ बहुत तेज बारिश हो रही है, आई डोंट नो कब तक पावर रहेगा। हाँ ठीक है, तो इस बार आप लोग को फॉर अ चेंज वीडियो सॉल्यूशन मिला ना, यूट्यूब पे नहीं मिला? मिला सर। मिला ना, तो फिर तो हो गया ना पेपर डिस्कस, इसलिए मैंने वीडियो सॉल्यूशन बनवा दिया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम से मैं खुद का भी वीडियो सॉल्यूशन बना दिया करूंगा। इस बार मैंने कहा कि बाकी लोग बना रहे, मेरे पास टाइम थोड़ा कम था। ठीक है, तो आप सबने वीडियो सॉल्यूशन देख लिया? ओके। नहीं नहीं, बस संस्कार सबका आ गया है, संस्कार सबका आ गया है आज। संस्कार, हेलो, सबका आ गया है। 11th का किसी ने भी देखा क्या वीडियो सॉल्यूशन? अन्वेषा देखा तुमने बेटा? यस सर, देखा हाँ है सर। हाँ, आज ही आया था, मतलब आज ही सुबह आया होगा। चलो बताओ क्या क्या अपन कर क्या रहे थे? वाह, बहुत ज्यादा तेज बारिश हो रही है तो यार। ओहो, लोकेशन ऑफ रूट्स पढ़ रहे थे। हाँ लोकेशन ऑफ रूट, ठीक है। तो उस पे एक मेंबर से एक क्वेश्चन कराना था, मैं कराता हूं। टेस्ट कैसा गया नैतिक? सर अच्छे थे दोनों टेस्ट। चलो एक क्वेश्चन कर, मैं एक ही क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है? और अच्छे समझाया करता हूं मैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखो, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, सब लोग क्वेश्चन कॉपी करें नोट्स में। एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3x प्लस m इक्वल टू 0 बी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फाइंड, आप लोग बोर्ड पे जो लिखा हुआ है पढ़ पा रहे हो ना क्लियरली? फाइंड वैल्यूज ऑफ यस सर। m फॉर विच बोथ रूट्स, पहले आप क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए फिर मैं सॉल्व करूंगा। बोथ रूट्स फॉर विच both roots greater than 2, b both roots greater than 0, c one root less than 0, other root greater than 0, d one root less than 2, other root greater than 2। EDF both root less than 2 less than 2, E both root less than 0। क्वेश्चन कॉपी करिए। हो गया कॉपी करके।
सर सॉल्व भी करना है हमें? नहीं, सॉल्व मैं कर रहा हूं। सबने कॉपी कर लिया? ठीक है, Yes, sir. मैं ए, डी और एफ सॉल्व करूंगा। ठीक है, तुम लोग बी, सी, ई और सॉल्व करोगे जब मैं ए, डी और ई सॉल्व कर दूंगा उसके बाद। ठीक है, सबने क्वेश्चन कॉपी कर लिया है ना? मैं क्वेश्चन रब कर रहा हूं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलो बताओ फिर पहला क्वेश्चन क्या था? ए वाला क्वेश्चन क्या था बोलो? Both roots greater than 2. बोथ, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ी नहीं, अपन यही चीज करनी है आज, ग्रेटर देन 2। ठीक है, तो मैं क्या क्या चाहता हूं, दोनों रूट जो हो मेरे क्वाड्रेटिक के 2 से बड़े हो, है ना? दोनों रूट मेरे क्वाड्रेटिक के 2 से बड़े होने चाहिए। सो व्हाट टाइप ऑफ ग्राफ डू आई रिक्वायर? यही ग्राफ चाहिए मुझे। ओके, नाउ इस ग्राफ के लिए एक कंडीशन क्या है? F of 2 greater than 0. हाँ, इस ग्राफ के लिए अपने पास क्या क्या जो जो कंडीशंस होती हैं, हाँ, तो इस ग्राफ के लिए अपने पास क्या क्या कंडीशन याद नहीं करना, वी कैन नॉट रिमेंबर एंड वी विल नॉट रिमेंबर। ठीक है, Yes, हम लोग sir. याद करेंगे नहीं। चलो कंडीशन लिखते हैं। तो क्या क्या कंडीशन है? A greater than. डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, और ए तो पॉजिटिव है ही है ना ऑलरेडी, इसलिए ग्राफ अपवर्ड बनाया है। ठीक है, तो ए की बात नहीं आ रही है। डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, फिर f of 2 ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, f of 2 ग्रेटर देन 0। क्या वर्टेक्स चाहिए? Yes, sir. देखो आई कैन, दिस इज थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक। आप बताओ ना मुझे, इस क्वेश्चन में आपको वर्टेक्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। लगेगा ना, क्योंकि इन दोनों कंडीशन से ये भी ग्राफ बन सकता है ना। कौन सा ग्राफ? ये भी ग्राफ बन सकता है ना। तो आपको वर्टेक्स भी लगेगा, माइनस बी बाई 2a शुड बी ग्रेटर देन 2। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. Clear है. ठीक है, नाउ हाउ डू वी सॉल्व दिस? डिस्क्रिमिनांट क्या है बताओ इसका? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन इक्वल 0 भी चलेगा। डिस्क्रिमिनांट क्या होगा बोलो? m-3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू एम ग्रेटर देन 0। ये बात समझ में आती है? m-3 का होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन 0। Yes, sir. सॉल्व करो, बताओ कितना आता है इससे? m स्क्वायर माइनस 13m, नहीं, माइनस 10m प्लस 9 ग्रेटर देन 0, विच वी नो क्या होगा आंसर? m बिलोंग्स टू माइनस इन्फी से, इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? 9 और 1 होगा ना, तो 1 यूनियन 9 से इन्फी। सेकेंड कंडीशन क्या है? f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0। f ऑफ 2 क्या होगा बताओ तो? f ऑफ 2 क्या होगा बोलो? 4 माइनस m माइनस 3 इंटू 2 प्लस m ग्रेटर देन 0। यहां तक क्लियर है? Yes, sir. कितना आएगा बताओ? तो ये आ जाएगा 4 प्लस 6 10 माइनस m ग्रेटर देन 0। कितना आ गया बोलो? m इज लेस देन 10। यहां तक सबको क्लियर है? लास्ट कंडीशन क्या है बताओ? Vertex. वर्टेक्स। तो वर्टेक्स क्या है? माइनस बी बाई 2a। b कितना है यहाँ पे? माइनस m माइनस 2 बाई 2 इंटू 1 शुड बी ग्रेटर देन 2। तो क्या आ रहा है बताओ? m माइनस 3 ग्रेटर देन 4। तो m इज ग्रेटर देन 12। अरे ये बात समझ में आई? Yes, sir. तो कॉमन आंसर क्या आएगा बताओ? सर So 12. सर m ग्रेटर देन 7 होना चाहिए। कहां पे? Last में. Vertex वाला. बढ़िया। हाँ, अब बताओ क्या आंसर आएगा फिर?
m बोलो। से इंफिनिटी होगा। नहीं, कितना कितना इन तीनों को कॉमन करना पड़ेगा ना। इन तीनों कंडीशन का कॉमन आंसर क्या आएगा बताओ? ऑल थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड ना। ऑल थ्री कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड। बोलो कितना आंसर आएगा? सर 9 से 10. 9 से 10. 9 से 10। व्हाट विल बी द आंसर बी? 9 से 10। सबको क्लियर है क्या? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। मेरा इंक खत्म हो गया। इंक कहाँ गया मेरा? यार एक सेकंड वेट करो, मैं इंक डालता हूँ। हाँ, इसका आंसर कितना आ जाएगा? 9 से 10 है ना। हाँ आंसर सर। इज 9 से 10। सुनो, इसका इंक भर देना प्लीज। वहां भी ब्लैक है। सो आंसर इज हाउ मच? 9 से 10। तो फाइनल आंसर कितना आ गया दोस्तों? 9 से 10। ये क्लियर है क्या? Yes, sir. कॉपी करो। मैंने कौन कौन सा क्वेश्चन कहा है? मैं कौन कौन सा क्वेश्चन करूंगा? D और F. ADF। ठीक है, कॉपी करो इसको। बिल्कुल याद सर नहीं करना है। हाँ बोलो। वर्टेक्स में माइनस माइनस बाहर क्यों है वो दोबारा? माइनस बी बाई टू है ना, तो बी कितना है यहाँ पर? बी तो माइनस ऑफ माइनस m माइनस टू है ना। अच्छा। एक्स का पूरा कोएफिशिएंट बी होता है ना। क्या हुआ, नहीं समझी? ये है ना माइनस, है ना। वो ब्रैकेट नहीं था इसलिए। हाँ, हो गया कॉपी करके सर? इंक खत्म हो गया। गाड़ी में इंक होगा ना अपने। ठीक है, ठीक है, चलो। हाँ, कॉपी कर लिए? यस सर, किया कॉपी। ठीक है, Yes, अभी sir. बी वाला। हाँ, सबको क्लियर है क्या यहाँ तक? विदुषी? यस सर क्लियर है। Sir, f of 2 greater than 0 या equals to भी आएगा. नहीं, एक क्वेश्चन नहीं आएगा ना। बोला है ना बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2, तो दोनों रूट 2 से बड़े होने चाहिए। तो ऑब्वियसली ये जो है यहां से पास कर जाएगा, तो एफ ऑफ 2 0 हो जाएगा ना। तो एफ ऑफ 2 हमेशा 0 से बड़ा ही होना पड़ेगा। Yes, sir. ठीक है, तो बी वाला खुद से करो। ए वाला कॉपी कर लिए ना, बी वाला खुद से करो। बी फॉर बॉम्बे खुद से करो। बी फॉर बॉम्बे खुद से करो। सर हमने इस क्वेश्चन में थर्ड वाला केस इसलिए लिया क्योंकि वो सेकंड वाला ग्राफ भी बन सकता था, लेकिन एग्जैक्टली। इसमें तो पहले से दे दिया है ना, लेकिन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2। हाँ, तो उसके लिए कंडीशन निकालोगी ना। बोथ the question is कि both roots should be greater than 2, but if you are solving by only two conditions, so both the cases can come na. Then what? Then if you are giving the answer by only one, this and this, then what answer you are giving? Either both roots बड़ा than 2 या both roots less than 2. but तुमको क्या चाहिए? both roots बड़ा than 2। तुमको उसके लिए कंडीशन निकालना है। समझा।
अरे साउंड कम करो ना, साउंड कम करो। हाँ अरे किसी का नहीं हुआ क्या अभी तक यार? हो गया सर। तो आंसर हो गया तो बताना चाहिए ना, कितना आंसर आया बताओ तो। मुझे 3 से इंफिनिटी आया। ओके बाकी लोग? सर 3 से 9 आया है। ओके बाकी लोग? 9 to infinity. सर 9 से 9 से Nine. 9 से infinity. 9 से infinity. 9 से। विदुषी तुम्हारा बेटा? 9 से infinity. Sir, same 9 to infinity. ऑस्टरिस? 9 से infinity sir. बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0, यहाँ है ना 0, तो f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0, तो आ गया m इज ग्रेटर देन 0, डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0। डिस्क्रिमिनांट कितना आया था पिछले केस में? m-3 का होल स्क्वायर माइनस 4m, तो सेम ही वैल्यू आएगी ना वो। तो कितनी आई थी याद है क्या? -∞ से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, ठीक है। और -b/2a ग्रेटर देन 0, तो -b/2a कितना है बेटा? माइनस ऑफ m-3/2 विथ अ माइनस ग्रेटर देन 0 है ना, तो ये और ये तो कट जाएगा, तो m इज ग्रेटर देन 3, m इज ग्रेटर देन 3, तो इन तीनों का इंटरसेक्शन लेने पे कितना आ रहा है? 9 से इंफिनिटी। कितना है दोस्त? 9 से Infinity. 9 से इंफिनिटी। ये क्लियर है? हाँ सर। कहाँ गलती कर दिया था? इंटरसेक्शन समझाना है, ठीक है। देखो पहले केस का आंसर कितना है नीली? जो तुम्हारे पास तीन, देखो तीन, ऑल द 3 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड, ठीक है।
तो बेटा आपका आ गया 0 से इंफिनिटी इस पार्ट का। सेकंड पार्ट का कितना आंसर आया है, माइनस इंफिनिटी से 1, और ये चीज आ गई है 9 से इंफिनिटी। ठीक है, और थर्ड केस जो आपका है, जो थर्ड कंपोनेंट है सॉल्यूशन का, वो कह रहा है 3 से बड़ा होना चाहिए, 3 से इंफिनिटी। तो इन तीनों लाइन में कॉमन पार्ट, ये तीनों सॉल्यूशन में कॉमन क्या है बताओ? इस पूरे सिस्टम में यहां से लेके यहां तक कॉमन क्या है? 9 से आगे तक पार्ट्स कॉमन है ना, सो आंसर विल बी 9 से इंफिनिटी। कॉमन मतलब ऐसा रीजन जहां पे ऑल द 3 पार्ट्स एग्जिस्ट, ऑल द 3 पार्ट्स को एग्जिस्ट, नॉट एग्जिस्ट, दे को एग्जिस्ट, ऑल द 3 शुड को एग्जिस्ट। ठीक है, ऑल द 3 शुड को एग्जिस्ट। क्लियर है क्या? Yes, sir. All the 3 should coexist. Coexist. ठीक है, रब कर रहा हूं मैं इसको, रब करें। Yes, sir. पद्माश्री क्लियर है बेटा? हाँ सर। मानस सोनटके तुम्हें? यस सर। ठीक है, सी वाला क्वेश्चन क्या था बताओ, तो मुझे सॉल्व करना है ना सी वाला, बताओ सी क्या था? सर आप D करने वाले थे। हाँ डी बताओ, डी क्या था बोलो तो? 1 root less than 2, other root greater than 2. ठीक है, ऐसा चाहिए है ना? हाँ सर। मैं सी वाला कर देता हूँ, सी वाला थोड़ा सा डी कर देता हूँ। ठीक है, एफ, तो इसमें क्या होगा बताओ, कंडीशन क्या क्या है? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, Yes, sir. डिस्क्रिमिनांट और f ऑफ 2 लेस देन 0, बस यही दो कंडीशन है साथ में। तो डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 और f ऑफ 2 लेस देन 0, इतना क्लियर है? हेलो, यस सर। तो कंडीशन क्या आ जाएगी बताओ? m-3 का होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन 0, कितना आ गया? माइनस इंफिनिटी से 1 यूनियन 9 से इंफिनिटी, एंड f ऑफ 2 लेस देन 0। f ऑफ 2 कितना आएगा बताओ? 4 माइनस 2 इंटू m-3 प्लस m लेस देन 0, कितना आ रहा है? 10 माइनस m लेस देन 0, तो क्या आ गया? m इज ग्रेटर देन 10, m इज ग्रेटर देन 10। अब इन दोनों का कॉमन आंसर क्या आएगा बताओ तो? टेन से इन्फिनिटी। इन दोनों का कॉमन जो आएगा वो आएगा 10 से इंफिनिटी। कैसे? सबको चमक रहा है ना? ये ऊपर वाला सॉल्यूशन है, दैट इज हाउ मच? माइनस इंफिनिटी से 1 और यूनियन 9 से इंफिनिटी, और यहां पर क्या है? 10, m इज लेस देन 10, m इज ग्रेटर देन 10, तो 10 से बड़ा। तो कॉमन आंसर कितना आ गया नीली? 10 से इंफिनिटी। सबको क्लियर अच्छे से? हेलो, Yes, sir. Yes. ठीक है, अभी आप लोग सी तो- सॉल्व करिए। हाँ बोलो। सर वो f of 2 less than 0 वाला एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। जो लास्ट क्लास में पढ़ाया था मैंने, उसका वीडियो लेक्चर का लिंक भेजा था नहीं भेजा था? भेजा था सर। तो वापस सुना था तुमने? हाँ सर। फिर मैं तो बहुत ज्यादा वो चीज तो मैं इतना ज्यादा 2-3 बार कराया था, एम पे कराया था, फिर नंबर लेके कराया था, कोई बात नहीं, ठीक है। f ऑफ 2 लेस देन 0 है ना, तो अब इसमें मैं बोलो क्या क्या एक्सप्लेन करूं? अपना था ना कि अगर m बीच में है और ऐसा ग्राफ चाहिए तो कंडीशन क्या होगी? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 और f ऑफ m लेस देन 0 ना। व्हाट इज f ऑफ m? व्हाट इज f ऑफ m? m पे आउटपुट। हाँ, तो m पे आउटपुट, यहाँ पे तुम्हारे पास 2 पे जो आउटपुट है वो नेगेटिव है ना, इसीलिए तो f ऑफ 2 लेस देन 0 है। हाँ ओके सर, अभी समझा। वो जो लेक्चर है ना, वो कौन सा लोकेशन ऑफ रूट वाला, ठीक है, तो हाँ, उसको ना कोई सर। नाम, तो वो ना ध्यान से सब लोग नोट कर लो, वो सुनते रहो बार बार, वो काफी इंपॉर्टेंट है। तुम देखोगे मैंने बहुत बार सेम चीज पढ़ाई थी, ठीक है। नेक्स्ट बोलो, रैप करें? यस सर।
चलो फिर आप लोग सी वाला सॉल्व करो। सी का आंसर मुझे ऑस्टेरिस देगा। सर हो गया सर। स्क्रीन चला गया। सर हो गया, बोलो क्या। सर हाँ बोलो। सर आंसर आ गया, वही पूछ रहा था, बोलो क्या। आंसर, हमारा माइक बहुत खराब है, तुम माइक बोल रहे हो पर आवाज गूंज रहा है। चलो बताओ। सर माइनस से 0। माइनस इन्फिनिटी से 0। एक मिनट सबसे डिस्कस कर लेते हैं। सी का आंसर माइनस इन्फिनिटी से 0 आया है। सी Yes, का sir. आंसर माइनस इन्फिनिटी से 0। 0 पे क्लोज है कि ओपन है? ओपन। ओपन है सर, ओपन। ओपन। सही है गलत है? करेक्ट है सर। किसी के लिए करना है, आगे बढ़ूं? क्लियर है सर। रुक जा बोल। हाँ बोलो। कोई पूछा ना शायद। क्लियर है, डाउट है? बोलो सॉल्व करूं। सर डाउट है। डाउट है, नाम बताओ। सर समीर। समीर, पूरा नाम बताओ। समीर तड़स्कर। समीर, तेरे भाई का नाम क्या था? शार्दुल सर। तू वही है ना, अंबानी वाला है ना, दूसरा वाला है? सर अंबानी वाला। ठीक है, मेरे को फेस तो याद है। ठीक है जो भी है। ये आ गया और ये आ गया, फाइन। माइनस इफ 0 लोग आंसर क्या चाहिए? बोथ रूट्स। क्वेश्चन क्या था? हाँ, एक रूट 0 से छोटा, एक रूट 0 से बड़ा। देख समीर, अपन को ये ग्राफ चाहिए ना, अपन को ये वाला ग्राफ चाहिए ना बेटा, है ना? ठीक है, तो इस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या है बताओ? इस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या है बोलो? d ग्रेटर देन 0, f of 0 लेस देन। हाँ, तो d ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन 0 करो, कितना आएगा बताओ? m-3 का होल स्क्वायर माइनस 4m ग्रेटर देन 0। तो अपना आंसर कितना आ गया? माइनस इन्फी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ठीक है, और d ग्रेटर देन 0 एंड व्हाट? f ऑफ 0 लेस देन 0। f ऑफ 0 कितना है बेटा? m है। f ऑफ 0 कितना है? m है ना, तो m लेस देन 0। इन दोनों का इंटरसेक्शन लोगे, कितना आ रहा है? माइनस इन्फी से 0 ही तो आ रहा है। ये क्लियर है? हाँ सर। रब करें? यस सर। डी ई एफ मैंने कौन सा कहा था सॉल्व करूंगा? ए डी और एफ। एफ क्वेश्चन क्या था बताओ? बोथ रूट्स लेस देन 2। बोथ रूट्स लेस देन 2। अपने को ये ग्राफ चाहिए। इसके लिए कंडीशन, इसके लिए कंडीशन क्या आएगी नैतिक, बता तो? So D is greater than equal to 0. हाँ,
minus b by 2 is less than 2 हाँ और f of 2 is positive. बढ़िया। तो डी से क्या आंसर आएगा? सेम क्वेश्चन बार बार कर रहे हैं, मैं सीधा लिख रहा हूं, है ना। 9 से इन्फिनिटी और f ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, तो मतलब 10 माइनस m ग्रेटर देन 0, मतलब m इज लेस देन 10। और इधर से कितना आ गया? माइनस b बाई 2 है लेस देन 2, हमने सॉल्व तो किया ही था, माइनस माइनस m माइनस 3 बाई 2 लेस देन 2, तो ये आ जाएगा मेरा m इज लेस देन 7, है ना। अब इन तीनों का इंटरसेक्शन लगाओ, कितना आता है? m इज, चलो मैं करके दिखा देता हूँ, वापस डाउट था कुछ लोगों को मेरे ख्याल से कि मैं कैसे ले रहा हूँ कॉमन। तो ये आ गया 1 और ये आ गया 9, m इज लेस देन 7, 7 तो कहीं यहां होगा, m इज लेस देन 7 और m इज लेस देन 10, 10 तो यहां होगा, ठीक है। अभी इन सब में कॉमन क्या है? ऐसा रीजन जहां पे तीनों सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, वैसा सॉल्यूशन कौन सा है बताओ तो? यहां से पीछे है ना। आंसर कितना आएगा? माइनस इन्फिनिटी से 1. 1, माइनस इन्फिनिटी से 1। ये क्लियर है क्या सभी को? हेलो एवरीबॉडी, क्लियर है क्या अच्छे से? Yes sir, clear है. चलो ई वाला सॉल्व करो, कॉपी करो, ई वाला सॉल्व करो। सर हाँ सर साइड का नहीं दिख रहा है, राइट साइड पार्ट का थोड़ा सा नहीं दिख रहा। m इक्वल टू क्या लिखा है आपने? दिखा अभी? हाँ सर। सर हो गया। कितना? या ई का आंसर, रुक जाओ मैं पूछूंगा किसी से। अथर्व तुम बताओ तो, अथर्व कबाड़ी, ई का आंसर कितना है बेटा? सर 0 to 1। क्लोज ओपन। सर ये 0 पे ओपन और 1, 0 पे क्लोज और 1 पे, 0 पे ओपन और 1 पे क्लोज। सही है गलत है? बाकी लोग कंफर्म करें। सही है सर। मुझे भी है यार. सही है सर, सही है सर। सही है? ये समझ में आ रहा है एक नंबर के रिस्पेक्ट में रूट्स कैसे लोकेट करेंगे, है ना? Yes sir. यस सर। अन्वेषा आंसर आया है? यस सर, आया सेम।
सर बोलो। सर मेरा आंसर नहीं आया। कौन बोल रहा है बेटा? पद्मश्री। कहाँ फंस गया बताओ, क्या किया आपने? क्वेश्चन क्या था बताओ? सर बोथ रूट्स लेस देन 0। आपने कंडीशन क्या क्या लगाई बताइए तो। सर मैंने सॉल्व किया तो आंसर कुछ 1,0 आ रहा है। 1,0 कैसे आएगा? 0,1 ही आएगा ना, 1,0 कैसे आ जाएगा? मैंने शायद साइड में लेने में गलती कर दी होगी इंटरवल्स में। देखो फिर, करूँ सॉल्व की कर लोगे? करूँ बोलो। सर प्लीज एक बार सॉल्व कर दीजिए। चल ना, बता कंडीशन, बता क्या है कंडीशन, बता। हाँ कंडीशन बोलो पद्माश्री। डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0। सर 1,0 क्या चीज? सर यूनियन उसमें ना। नहीं ना, आंसर तो वो तो मैं लिख दूंगा। मैं तो तुमसे कंडीशन बोल रहा हूँ, तुम क्या बोल रही हो? ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करोगे तुम्हारा आएगा -∞ से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी। ये तो सही है। और क्या क्या कंडीशन यहाँ पे 3-4 कंडीशन आती है, और बताओ कंडीशन क्या आएगी? बस डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 से थोड़ी ना हो जाएगा। और बताओ। सर लेस देन 0 नहीं होगा। कौन सा बताओ? -b/2a हाँ लेस सही देन है, 0। लेस देन 0। तो -b/2 कितना है? -m-3/2 लेस देन 0। तो ये और ये कट गया, तो m इज लेस देन 3। m इज लेस देन 3। ठीक है, अब बताओ और कंडीशन क्या है? f0 which is greater than 0। हाँ, तो m इज ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों का इंटरसेक्शन कितना आ रहा है बताओ? ये 1 है, 9 से इन्फी है, ये 0 से बड़ा है, और ये वाला लेस देन 3 है। तो कॉमन कितना है बताओ? व्हाट इज द रीजन जहां पे ऑल द 3 लेवल्स ऑफ लाइंस एग्जिस्ट? 1। 0 से 1 ना। हाँ सो आंसर इज 0 से 1। क्लियर है? हाँ सर अभी आया। सब लोग समझ रहे हैं हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग ना कंडीशन निकाल रहे हैं, है ना? सभी लोग को बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए, हम लोग क्वेश्चन में करना क्या चाह रहे हैं। हेलो, यस सर। क्वेश्चन लिखो। इसी में ही कर रहे हैं। बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 से 2। बी 1 रूट लेस देन 1 एंड अदर रूट greater than 2। C 1 root less than 1 and other root one root less than 1 and other root in 1 से 2। D 1 root greater than 2 and other in 1 से 2। E 1 root lies in 1 से 2। सॉल्व करो।
पहले का कितना आंसर है भाई? कर रहे हैं सर। सर सॉल्व का? कर रहे हैं। पहले का ए का? हाँ सर, ए भी सॉल्व कर रहे हो अभी तक? चलो करो। लास्ट वाले ही बचा सर। अन्वेषा हुआ है पहला? यस सर हुआ, पर 5 आ रहा है, हाँ हो सकता है 5 है, कौन सी बड़ी बात है, आने दो तो वही आ रहा है। सबका आने। पियो तुम। मैं नहा भी लिया, मैं दौड़ भी लिया बारिश में, मजा ही आ गया। मुझे नीचे दिख भी रहा था, मेरा पैंट ही आ गया। Why are you trying to be like him? One root is less. I'm trying to be like him. Please, then. I'm crazy. सर स्क्रीन चला गया।
सर सब में 5 आ रहा है क्योंकि सर f वो of 1 की वजह से नेगेटिव हो ही नहीं सकता। सर f of 1 की वजह से सब 5 आ रहा है। सर आप म्यूट पे। कोई बात नहीं, 5 आ रहा है तो 5 क्या अंदर पड़ता है, ठीक है। मैं सॉल्व कर रहा हूं पहले से लेके लास्ट तक सारा। पहला क्वेश्चन क्या था, बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 एंड 2, ठीक है। तो अगर बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 एंड 2 तो अभी तो इंक तो ऐसे खत्म हो जाता है जैसे यार। बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 एंड 2, ओके। तो ये 1 है और ये 2 है, तो व्हाट ग्राफ वी वांट ग्रिफ दिस ग्राफ ना। इस ग्राफ Yes. के लिए कंडीशन क्या है बताओ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन इक्वल टू 0, f of 1 greater than 0, f of 2 greater than 0, minus b by 2a between 1 and 2, ओके। तो पहला वाला तुमने बहुत बार सॉल्व कर लिया, हर बार वही सॉल्व किया ना, क्या आएगा आंसर, यूनियन 9 से इन्फिनिटी। f of 1 greater than 0 से क्या आ रहा है बताओ तो, 1 greater than 0, 1 माइनस m प्लस 3, नहीं सब लिख देता हूं ना, सबको सब दिक्कत आ जाए। अच्छा ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 आ गया है ना। f of 2 ग्रेटर देन 0, तो 4 ये क्या आ गया, 1 प्लस 3 ग्रेटर देन 0, ऑलवेज 2 है ना। तो क्या आंसर आ गया, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ऑलवेज ग्रेटर देन 0। f of 2 ग्रेटर देन 0 कितना आएगा बेटा आंसर, 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m ग्रेटर देन 0। अपना आ गया m इज लेस देन 10, m इज लेस देन 10 और माइनस b बाई 2 है 1 से 2 के बीच में, तो m माइनस 3 बाई 2 1 से 2 कितना आ रहा है, 5 से 7, 5 से 7। अभी इन सब में इंटरसेक्शन कुछ है क्या, नहीं यहाँ पर माइनस इन्फी से 1 9 से इन्फी है और यहाँ पर 5 से 7 आया ना, तो Yes. इंटरसेक्शन कुछ आया क्या, 5 आया ना। हाँ सर। तुम लोग f of 1 की वजह से क्या बोल रहे थे, सेकंड क्वेश्चन में। अच्छा ठीक सॉरी है, सर मैं कंफ्यूज हो गई थोड़ा। ठीक है। ए वाला सबको क्लियर है कैसे करना है, यस सर क्लियर है। कॉपी कर लो फटाफट। सबने कॉपी कर लिया, यस सर। हाँ सर हो गया कॉपी करके। अरे यार मैंने क्वाड्रेटिक डिलीट कर दी, क्वाड्रेटिक क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में m माइनस 3 इंटू एक्स m प्लस इक्वल टू 0 है। पहले उसका आंसर 5 आया संस्कार, वही तो सॉल्व किया, कुछ इंटरसेक्शन नहीं था ना, देयर वाज नो इंटरसेक्शन। क्या था बी क्वेश्चन बताओ, क्या था बी क्वेश्चन, 1 root less than 1 and other root greater than 2, 1 रूट लेस देन 1 अदर रूट ग्रेटर देन 2, मतलब कौन सा ग्राफ, ये ग्राफ है ना। इस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या आएगी बताओ, डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, f of 1 ग्रेटर देन 0, f of 1 लेस देन 0 और f of 2 लेस देन 0। तो डिस्क्रिमिनेंट से कितना आया आंसर, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। कई बार सॉल्व कर चुके इसलिए बार बार मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, ठीक है। f of 1 तो निकाला ना, कितना f of 1 4 आया था ना अभी, 4 लेस देन 0, ये तो 5 हो गया। और f of 2 कितना आएगा, अभी तो क्या 10 माइनस m लेस देन 0। एनीवेज इसमें से एक का वैल्यू 5 आ गया ना, 4 इज लेस देन 0 पॉसिबल ही नहीं है ना, तो यहीं पे पूरा सॉल्यूशन खत्म हो गया। क्या आ गया आंसर, 5। हेलो यस सर। सी वाला क्वेश्चन क्या था बताओ, 1 root less than 1 another root in 1, 2। ये ग्राफ चाहिए है ना। यस सर।
इस ग्राफ के लिए क्या कंडीशन है बताओ? सर वो सेकंड वाला क्वेश्चन में 9 to infinity होगा ना, आपने 2 to infinity लिखा। सॉरी, एफ ऑफ 1 बताओ। इसमें भी वही फाई है। हाँ लिख तो दूं मैं। इसमें क्या कंडीशन आएगी? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, तो माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, एफ ऑफ 1 लेस देन 0, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, तो यही फाई हो गया ना। एनीवे सेकंड कंडीशन में लिख लेते हैं ना, एफ ऑफ 2 ग्रेटर देन 0, तो क्या आता? 10 माइनस एम ग्रेटर देन 0। तो इन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन क्या आएगा? फाई। क्यों फाई आ रहा है? एक पार्ट का पहले से खुद ही फाई आ गया, ठीक है। डी वाला क्वेश्चन क्या है बताओ? One root greater than 2 and other root in 1, comma 2. ये ग्राफ चाहिए ना। इस ग्राफ के लिए कंडीशन क्या आएगी? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0, माइनस इन्फिनिटी से 1 यूनियन 9 से इन्फिनिटी, एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0। कितना आएगा एफ ऑफ 1 ग्रेटर देन 0 बताओ? 4 इज ग्रेटर देन 0, तो ऑलवेज ट्रू हो गया। माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ध्यान दो। और एफ ऑफ 2 लेस देन 0, एफ ऑफ 2 क्या होगा? 10 माइनस एम लेस देन 0, मतलब m क्या आ गया? 10 से इन्फिनिटी। यहां तो आंसर आ रहा है। हेलो सर मैं उतना दूर गई नहीं, वो 3 देख के फिर लगा 3 ही सॉल्व किया था एक्चुअली सर। हाँ सर, इसमें यही आंसर आ रहा है। इसमें कितना आंसर आएगा फिर? यही आ रहा है। अरे आंसर क्या आएगा? 10 to आंसर, हाँ 10। फाइनल आंसर सबका इंटरसेक्शन लोगे ना। Yes, sir. माइनस इन्फिनिटी से 1 और 9 से इन्फिनिटी, अगला आ गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, एफ ऑफ 2 लेस देन 0, 10 माइनस एम लेस देन 0, तो क्या आ गया? 10 से इन्फिनिटी। तो कॉमन आंसर क्या आ गया अपने पास? फाइनली 10 से इन्फिनिटी। ये क्लियर है क्या सभी को? Yes, sir. ठीक है। अभी जो लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था बताओ तो? One root lies in 1, comma 2. हाँ, तो अब ये क्वेश्चन जो है वो क्या है? उसमें वन रूट लाइज बिटवीन 1 and 2, तो कौन कौन सा ग्राफ पॉसिबल है? ये वाला भी है ना? C और D वाला जो किया था। हाँ, सी और डी वाला, सी और डी वाला, ये बात समझ में आती है? Yes, ठीक है। sir. तो इसमें एक स्पेशल ट्रिक क्या होती है? वी अप्लाई अ ट्रिक डायरेक्टली कि इन दोनों का कंबाइंड क्या लिख सकते हैं? एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0, सीधा आंसर आएगा ना इससे। ये बात समझ में आती है क्या? ट्रिक नहीं है, ये बात समझ में आती है तरीका? डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 एंड एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0। इस वाले के लिए, ई वाले पार्ट के लिए आपको ये समझ में आता है क्या? If one root lies between 1 and 2, so we have both the cases, na? C and D, both the cases. Yes, sir. So directly what we say? F of 1 into F of 2 less than 0. ये बात समझ में आती है क्या? Yes sir. So आप एक यहाँ पर नोट लिख लो। If exactly, आप डायरेक्टली कर लो ना, if exactly one root lies between M n, देन क्या लिख सकते हैं हम लोग? कंडीशन क्या हो जाएगी? एफ ऑफ एम इंटू एफ ऑफ एन लेस देन 0 एंड डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0। अब जिन लोग को समझ में आ रही है चीज, वो मुझे बता सकते हो कि डिस्क्रिमिनांट ग्रेटर देन 0 चाहिए कि नहीं चाहिए यहाँ पे? ए वाला केस नहीं, ए वाला केस नहीं आ सकता है, ए वाला केस नहीं आ सकता है, क्योंकि एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 है ना। यहाँ पे एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा। हाँ बताओ, डिस्क्रिमिनांट चाहिए कि नहीं चाहिए? सर निकाल लेंगे तो अच्छा हो। नहीं, निकाल तो सब कुछ लेंगे, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए सर। चाहिए। अच्छा कैसे चाहिए बताओ जरा। अगर एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 तुमने कर दिया पहले ही, तुमने पहले ही एफ ऑफ 1 इंटू एफ ऑफ 2 लेस देन 0 कर दिया,
सो व्हाई डू यू रिक्वायर डिस्क्रिमिनेंट, बताना मुझे जरा। f(1) into f(2) लेस देन 0 इसका क्या मतलब है कि f(1) या f(2) या तो 1 पे आउटपुट नेगेटिव है या तो 2 पे आउटपुट नेगेटिव है, यही मतलब है ना। हाँ सर। अगर f(1) into f(2) लेस देन 0 है, इसका क्या मतलब है, या तो 1 पे नीचे है और 2 पे ऊपर है। अगर 1 पे नीचे है और 2 पे ऊपर है तो ऑब्वियसली 1 से 2 में ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया कि नहीं किया? किया सर। अगर 1 पे पॉजिटिव है और 2 पे नेगेटिव है, अब बताओ 1 पे पॉजिटिव है और 2 पे नेगेटिव है तो वापस से ग्राफ ने एक्स एक्सिस को कट किया कि नहीं किया? यस सर। तो डिस्क्रिमिनेंट कंडीशन चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए सर। नहीं चाहिए, लेकिन आप रखो अभी 11th में, धीरे धीरे खुद से कंडीशन सोच के हटाते रहो। अभी तो फिलहाल सब कुछ लिख के सॉल्व करो, लेकिन धीरे धीरे कंडीशन खुद सोच सोच के हटाते रहोगे तो ये टॉपिक सीख पाओगे, बिकॉज दिस इज अ गुड टॉपिक। ओके एंड सर। बिकॉज ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर आपको फायदा है कि आप बार बार सुन सकते हो। दिस इज अ गुड टॉपिक, बिना कंफ्यूजन के क्लियरली समझ सकते हो। अगर सिंपल सी बात है, क्वेश्चन ये आया कि फाइंड द कंडीशन सच दैट exactly one root lies between 10 and 15, तो हम लोग सीधा सॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे? f(10) into f(15) लेस देन 0। हेलो, यस सर। सभी को क्लियर है क्या ये बात? सभी को ये बात क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर। सर क्लियर है। कॉपी करो इसको। नहीं चल रहा है, रुक जाओ, फोन कर। पावर। सर ये जो 5th वाला क्वेश्चन है उसमें अगर हमें एक ही रूट निकालना होता है तो हमने बोला कि f(m) into f(n) को मल्टीप्लाई कर दे, है ना? हाँ जी। मल्टीप्लाई क्यों? मैथ्स है ना, मैथ्स है ना। यहाँ पे क्या है, f(1) लेस देन 0, f(2). इस ग्राफ के लिए क्या है, f(1) नेगेटिव, f(2) पॉजिटिव। इस ग्राफ के लिए क्या है, f(1) पॉजिटिव, f(2) नेगेटिव। तो इन दोनों ग्राफ के लिए कॉमन कंडीशन है ना ये। तो
हमको दोनों ग्राफ चलेंगे, तो कंडीशन क्या हो जाएगी, दोनों का प्रोडक्ट शुड बी नेगेटिव। इट्स जस्ट एन ऑब्जर्वेशन, कोई थ्योरी नहीं है, इट इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन। तो सर डिवाइड भी कर सकते हैं? हाँ, डिवाइड भी कर सकते हो। अच्छा, मतलब कुछ भी कर सकते हैं ना, बस वो ट्रू होना चाहिए। हाँ, लेकिन एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते हो। हाँ सर, ठीक है, थैंक यू। सर लेकिन डिवाइड करेंगे तो एक 0 हो सकता है ना सर? तो हम तो एनीवेज ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं ना, तो जब भी ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हो तो वो चीज तो यहां भी इंक्लूड नहीं होगी और यहां भी इंक्लूड नहीं होगी ना। ओके सर। सर हो गया कॉपी करके? सबका हो गया कॉपी? यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अभी आते हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, कॉमन रूट्स। अरे हाँ नैतिक, हाँ सर। जो तुमने क्वेश्चन पूछा था बन गया है तुम्हारा सीएनडी लगाने पे? नहीं बना? नहीं सर, नहीं बना। अरे जो tan वाला जो दूसरे साइड था ना पार्ट साइन 2a प्लस बी, उसको इधर ले आओ और कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा दो, जो पूछा है ना tan a प्लस बी, सीधा वही बन जाता है। ठीक है सर, ट्राई करता हूँ। ई में जो कंडीशन दिया है, यार मोबाइल पे पढ़ नहीं पा रहा हूं मैं, कहाँ आता है, क्या बोल रहा है सर? ई में जो कंडीशन दिया है उसमें एग्जैक्टली वन रूट तो नहीं है, फिर ए वाला नहीं, बोला है, मैं बोला है ई में, बोला है एग्जैक्टली वन रूट बोला है। अगर वर्ड नहीं लिखा है मैं तो लिख लो, एग्जैक्टली वन रूट बोला है मैं, उसके वजह नहीं है, एग्जैक्टली वन रूट बोला मैं। ठीक है, नेक्स्ट इज कॉमन रूट। देखो क्या है कॉमन रूट, तुमको क्या, दो क्वाड्रेटिक हैं, ठीक है, तो आपके पास मैं दोनों क्वाड्रेटिक लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और एक दूसरी क्वाड्रेटिक है a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c इक्वल टू 0। तो इन दोनों क्वाड्रेटिक में क्या क्या हो सकता है? वी कैन हैव फर्स्ट केस बोथ रूट्स कॉमन। बोथ रूट्स कॉमन मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का रूट क्या है? अल्फा और बीटा, एंड a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0 के रूट्स क्या है बोलो? अल्फा और बीटा, बोथ रूट्स कॉमन। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। तो लेट्स सॉल्व दिस। तो क्या होगा बताओ, कंडीशन निकालनी है, अल्फा प्लस बीटा, ऊपर वाले से क्या आ रहा है बताओ? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या आ रहा है ऊपर वाले से, पहले वाले क्वाड्रेटिक से, बोलो सी बाई ए, और दूसरे वाले से कितना आ रहा है? माइनस बी वन बाई ए वन, और यहां से कितना आ रहा है बताओ? C1 बाई A1। ये चमकता है। तो बोथ रूट्स कॉमन का कंडीशन कितना आ गया बताओ तो? बोथ रूट्स कॉमन का कंडीशन क्या आ गया बोलो? सर रेशियो, कोएफिशिएंट के रेशियो सेम। हाँ, a बाई A1, a बाई A1, b बाई B1, यहां से आ गया a बाई A1 इज इक्वल टू b बाई B1, और यहां से आ गया a बाई A1 इज इक्वल टू c बाई C1। तो एज अ होल क्या आ गया? a by a1 is equals to b by b1 is equals to c by c1. This is the condition if both the roots are common. ये condition, when is it applicable? When is this condition applicable? When both roots are common. both roots are common.
Now there can be one condition when only one root is common. How is that possible? इसका अल्फा और बीटा है और a1x स्क्वायर प्लस b1x प्लस c1 का रूट क्या है? अल्फा और गामा, सॉरी हाँ अल्फा और गामा, तो वन रूट कॉमन, वन रूट कॉमन. So how do we solve for one root common? स्क्रीन चला रही है. सर वीडियो सर आपका वीडियो ऑफ हो गया है. सर चले गए. हेलो 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 हेलो. Yes, sir. आ रही है आवाज? Yes, sir, आ रही है. चलो ठीक है. वन रूट कॉमन कैसे करेंगे? वन रूट कॉमन देखो कैसे करते हैं. प्रॉपर तरीका है, अपन क्लास 10th वाले तरीके से करेंगे. अल्फा इसका रूट है ना, ध्यान देना, अल्फा इसका रूट है ना, सेटिस्फाई कर दो. तो ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी इक्वल टू 0. इतना क्लियर है? यस सर. ऐसे ही अल्फा इसका रूट है, सेटिस्फाई कर दो. ये भी हो गया. अभी अपन 10th में मेथड था ना अपने पास, कौन सा? मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, याद है? अल्फा स्क्वायर बाई bc1 माइनस b1c. अरे कितने लोगों को नहीं याद है ये? माइनस अल्फा बाई याद है ac1 sir. माइनस a1c इज इक्वल टू 1 बाई ab1 माइनस ba1. विदुषी आता है ना मेथड वाला? यस सर. तो अभी अल्फा स्क्वायर कितना आ गया? bc1 माइनस b1c. अब इसमें कंडीशन ड्राइव होगी जो हम लोग कभी भी याद नहीं करते हैं. हर बार ये पूरा स्टेप करके सीधा यही से सॉल्व करते हैं, बिकॉज आप कंडीशन याद करने जाओगे ना, कभी याद होती नहीं है. मतलब मुझे तो आज तक याद नहीं हुई है, और जितने पढ़ाया है मैंने उसमें भी लोगों को याद नहीं हुई है. ठीक है, यहाँ पे अल्फा स्क्वायर आ गया, यहाँ पे माइनस अल्फा आ गया, इसका स्क्वायर करके बराबर कर दो. bc1 माइनस b1c बाई ab1. ये बस एक थ्योरेटिकल एक्सरसाइज है जो मैं कर रहा हूं, और कोई पर्पज नहीं है इसका, अदर देन कि हमको हमेशा कॉमन रूट यहीं से करना होता है. ये कुछ है नहीं, साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्विंग है. ओके, तो अभी आपका एक इससे कट जाएगा, तो आपका कंडीशन क्या आ जाएगा? bc1 माइनस b1c इंटू ab1 माइनस ba1 इज इक्वल टू ac1 माइनस a1c का होल स्क्वायर. ये क्लियर है क्या सभी को? यस सर. ऑब्वियसली कंडीशन हॉरिबल है क्या? कोई याद कर सकता है तो कर लेना. आई नेवर हैव मेमोराइज्ड दिस, आई विल नेवर मेमोराइज दिस. ठीक है, तो आपको हमेशा यहीं से करना होता है. आप हमेशा से यहीं से निकालो. लेट अल्फा विद द कॉमन रूट. आप ऐसा करो
आपका अल्फा स्क्वायर आएगा, आपका अल्फा आएगा, आप दोनों को बराबर कर देना, आपका हमेशा सॉल्व हो जाएगा। ये बात समझ में आती है? हेलो, हाँ यस सर यस सर यस सर। सभी को क्लियर है क्या अच्छे से? हाँ सर यस। कॉपी करिए। हो गया कॉपी करके? रुक जाओ यार, ये बाद में तो बहुत गंदगी मचाई है मैंने। ये अच्छे से लोग कॉपी कर दो पहले ही वाला पार्ट। सबने कॉपी कर लिया? नहीं सर 2 मिनट। सर वो दो इक्वेशन को एलिमिनेशन से करेंगे तब भी यही आएगा क्या? यस, एलिमिनेशन ही है ये, एलिमिनेशन ही है कि आप यहाँ पे एक बार अल्फा स्क्वायर निकाल लो और एक बार अल्फा। अंडरस्टैंड, अल्फा स्क्वायर एज एक्स एंड अल्फा एज वाई एंड सॉल्व दैट। एलिमिनेशन ही होता है ये, ठीक है? मैंने कहा ना, मैं कभी यूज ही नहीं करूंगा इसको। आई विल नेवर यूज दिस, आई ऑलवेज यूज दिस। इसके यही से मैं सॉल्व कर लेता हूं। कॉपी कर लिए? अरे सबने कॉपी कर लिया क्या? यस सर। यस सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन लिखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन है। सबको मैं टाइम दूं, कोई आंसर मत बोलना, ठीक है? सबको मैं 5 मिनट टाइम देने वाला हूं ताकि सब लोग सोच सकते हैं, मुझे मालूम है। इफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड ax square plus bx plus c equal to 0 have one root common, then prove that both roots have to be common.
A, B, C belongs to R. Time starts now. चलो सोचो. वेदांती, आंसर. वेदांती, वेदांती, यस सर. आंसर. सर कर रही हूँ, 1 मिनट. नहीं, अगर बनना होता तो आपका यहीं पे बन जाता. आप मिस किए कोची. बताओ, सोचो. श्रावणी, आंसर. नहीं आया सर. सोचो 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 सोचो, क्या नहीं आ रहा है बताओ. ऊपर वाला जो क्वाड्रेटिक है उसको ऑब्जर्व करो. कुछ अच्छा उस क्वाड्रेटिक के बारे में कुछ सोच सकते हो? सर इमेजिनरी रूट. हाँ, जो ऊपर का क्वाड्रेटिक है उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है बेटा? सर लेस देन 0. ओके, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और तो उसके रूट्स कैसे होंगे बेटा बताओ? कॉन्जुगेट में कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स होंगे. अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इस वाले क्वाड्रेटिक के रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स. यस सर. अरे बाबा, पढ़ाया था ना. अगर रूट्स हैं तो रूट्स कैसे होंगे? कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स होंगे कि नहीं होंगे? हाँ सर होगा. ठीक है. एक रूट तो अगर एक रूट कॉमन है, अगर एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है तो क्या हुआ? अगर एक रूट कॉमन है तो क्या हुआ बताओ? अगर एक रूट कॉमन है, एक रूट कॉमन है और ए बी सी रियल है, एबीसी रियल है और एक रूट कॉमन है, तो ऑब्वियसली दूसरा रूट जो होगा वो भी तो उसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ही होगा ना, जो ऊपर वाले में. समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? लेट से इसका रूट क्या, इसका रूट कुछ आया मान लो ए, इसका रूट आया मान लो तुम्हारा कुछ आया होगा, मतलब मैं लिखना नहीं चाह रहा हूँ रूट को, इसलिए लेट से तुम्हारा रूट आया होगा इसका a प्लस आयोटा बी और a माइनस आयोटा बी. यस और नो? यही आया होगा रूट. तो यस सर. रूट क्या आया होगा? योर रूट वुड बी a प्लस आयोटा बी, या रूट वुड बी a. दो रूट्स होंगे, है ना? और मैंने क्या कहा? एक रूट कॉमन है. लेट से कि ये रूट कॉमन हो गया इससे. तो अब तो ये जो क्वाड्रेटिक है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा है? हमको मालूम ही नहीं है. अभी हमको कहाँ मालूम है? अभी तक हमने बस यही बोला ना कि इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है और एक रूट कॉमन है, तो इसका रूट, तो इसका एबीसी कैसा है? रियल है ना?
हाँ ABC सर। कैसा है, रियल है, और एक रूट कैसा हो गया श्रावणी, a प्लस आयोटा b। तो अगर क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट रियल होता है और एक रूट कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो दूसरा रूट भी क्या होना पड़ता है, कॉम्प्लेक्स। यस सर। अगर दूसरा रूट भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है तो ऊपर वाला ही कॉम्प्लेक्स होगा ना। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। यस सर। मैं वापस एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। ऊपर का जो क्वाड्रेटिक है उसके रूट्स कॉम्प्लेक्स हैं, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट्स। क्वेश्चन ने कहा एक रूट कॉमन है, ओके, हमने मान लिया a प्लस आयोटा b एक रूट है, दोनों में कॉमन, ओके। तो नीचे वाले सर वीडियो चला गया। हाँ 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 हाँ, तो नीचे वाले क्वाड्रेटिक का रूट क्या है, कॉम्प्लेक्स है ना रूट। तो हाँ तो हमने सर। क्या, हमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि नीचे वाले क्वाड्रेटिक का एक रूट जो है कॉम्प्लेक्स है। यस 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 सर। ओके। अभी क्वाड्रेटिक जो नीचे वाली है उसका कोएफिशिएंट कैसा है, रियल है। तो अगर एक क्वाड्रेटिक का कोएफिशिएंट रियल है और उसका एक रूट कॉम्प्लेक्स हो गया है तो दूसरा रूट जो होगा क्या होगा, वो उसी कॉम्प्लेक्स का कंजुगेट होगा ना। यस सर होगा। तो अगर a प्लस आयोटा बी ऊपर वाले का था, a प्लस आयोटा बी नीचे वाले का था, तो नीचे वाले का ए बी सी रियल है, तो रूट क्या हो जाएगा, कैपिटल A माइनस आयोटा बी, और वही तो ऊपर वाले का रूट है। इसका मतलब बोथ द क्वाड्रेटिक्स हैव बोथ रूट कॉमन। ये बात समझ में आई क्या? यस सर। सबको चीज क्लियर है क्या कि ऊपर वाले क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनांट जो है वो लेस देन 0 है। अगर डिस्क्रिमिनांट लेस देन 0 है तो उस क्वाड्रेटिक का दोनों रूट जो होगा कैसा होगा, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होगा। उसमें से वन रूट इज कॉमन टू दी सेकंड वाला क्वाड्रेटिक। नाउ सेकंड वाला क्वाड्रेटिक हैज इट्स कोएफिशिएंट रियल, also second wala quadratic has now one root complex. So if the coefficient is real and one of the root is complex, so obviously other root is its conjugate. So if the other root is conjugate, तो obviously ऊपर में भी तो conjugate root है ना, नीचे में भी conjugate root है। ये बात समझ में आती है क्या? यस सर। सभी लोगों को क्लियर है कि अभी भी डाउट है किसी के मन में इस कॉन्सेप्ट को लेके, क्या बोल रहा हूँ, इस क्वेश्चन को लेके सबको क्लियर है अच्छे से? क्लियर है। एबीसी को रियल क्यों होना पड़ता है? हाँ, वो आपको स्टार्टिंग के दूसरी क्लास में जाइएगा क्वाड्रेटिक तो समझ में आएगा, ठीक है। अब मेरी एक बात सुनो, तुमको करना क्या है अब, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक का थ्योरेटिकली टॉपिक क्वाड्रेटिक का मैंने सारा थ्योरी पढ़ा दिया, ठीक है। अब तुम लोग को तमीज से क्या करना चाहिए, एक बार शुरू से लेके एंड तक के सारे जो लेक्चर्स हैं वो फटाफट फटाफट बढ़ा बढ़ा के देखने चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, या नोट्स रिवाइज कर लो। एक बार लेक्चर देख लोगे फटाफट, जो देखो 15-15, 20-20 मिनट, 40-40 मिनट क्लास में पढ़ाता हूँ, बाकी टाइम तो बातें करता हूँ, ठीक है। तो उसको आप एक बार पढ़ लोगे। जब से कैसे इसने क्वेश्चन पूछा, सर एबीसी रियल क्यों होना चाहिए, याद है मैंने प्रूफ किया था ना एबीसी रियल क्यों होना चाहिए, याद है? क्योंकि अगर रियल नहीं रहेगा तो हम लोग जो रूट्स लिखते थे, याद है, -b/2 -b/2a भाई प्लस माइनस d बाई, याद आ रहा है? मैंने कहा था ना कि अगर ये रियल नहीं रहेगा हो सकता है ना उसके कॉम्प्लेक्स पार्ट से कट जाए। यस सर। जो बिल्कुल स्टार्टिंग में क्वाड्रेटिक के 3 वीक पहले मैंने एनालिसिस करी थी ना, 30 जुलाई के आसपास वाली क्लास में, वही चीज है ना ये तो। हाँ सर। जिसने भी डाउट पूछा है, आपको ध्यान आया कि अगर एबीसी रियल नहीं होगा हो सकता है ना बी से कट जाए उसका इमेजिनरी पार्ट, है ना? सभी को क्लियर है कि अच्छे से? सर हाँ बोलो। सर ये ऊपर वाला तो मतलब इरेशनल रियल रूट्स के को भी अप्लाई होगा ना, a प्लस। यस 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 यस, लेकिन उस केस में सेम क्वेश्चन मैं दे सकता हूं इरेशनल के लिए, ओके। वहां पे एबीसी पे रियल कंडीशन नहीं आती है, क्या आती है कंडीशन, एबीसी शुड बी रैशनल। एबीसी जो मैंने चार्ट, याद है मैंने चार्ट बनाया था, एबीसी रियल है, इमेजिनरी है, ऐसा है वैसा है, याद है वो चार्ट? वो चार्ट एप्लीकेबल आएगा ना यहाँ पे एबीसी शुड बी रैशनल। ओके सर। अरे ये क्लियर है क्या सभी को? यस सर क्लियर है। यस सर। नेक्स्ट क्लास कब है, कल है? नहीं कल नहीं है। कब है? थर्सडे को है। नहीं, थर्सडे के पहले क्लास चाहिए मुझे। वेडनेसडे को तुम लोग क्लास है क्या?
वेडनेसडे को एक भी नहीं है। वेडनेसडे एक भी क्लास नहीं है? नहीं, ट्यूसडे और वेडनेसडे नहीं रखा है क्लास। ठीक है, तो एग्जाम नहीं है ना किसी स्कूल में? नहीं। तो वेडनेसडे को हाँ, तो वेडनेसडे को अपन 8:30 पे क्लास रखेंगे 1.5 घंटे की। सर सुबह या रात को? रात को। ओके। 30 तक। 8:30 से। अच्छा। ठीक है सर 8:30 से कब तक? 9:45, ज्यादा लंबा नहीं चाहिए मुझे, 9:45 तक बस। ठीक है सर। ओके सर। तो ट्रिग्नोमेट्री की क्लास कब होगी? AC1। हाँ, अभी ट्रिग्नोमेट्री का ये कौन बोल रहा है? AC1 बोल रहा है ना? हाँ सर। हाँ, तुम लोग का मैं लास्ट में अभी तुम लोग कहाँ तक पहुंचा दिया है मैंने? नैतिक सर एग्जाम्पल 17 कर रहे थे। एग्जाम्पल 17 कहाँ तक पहुंचे हो? सर 15 तक ना? तो तुम्हारा जो ट्रिगो वाला है ना, वो कल ही कर लेते हैं शाम को 6 से 7 डिस्कस ही तो करना है, ठीक है? 6 से 7 डिस्कस कर लूंगा मैं। 15 तक दिया ना मैंने करने को, है ना? यस सर। तुम लोग कल के लिए 25 तक करके आ जाओ। 15 तक ही 1 से 15 ही होमवर्क है कि उसके पहले का भी होमवर्क कुछ एडेड है उसमें? है सर, उसके पहले वाला एक्सरसाइज भी है, 16 वाला भी है। 16 वाला भी? 16 में कितने क्वेश्चन है? 5-6 क्वेश्चन थे ना? हाँ, 1 से 6 क्वेश्चन है, ठीक है ना? कल एक काम करो, कल 25 तक करके आ जाओ, ठीक है? ओके सर। ठीक है सर, ये 8:30 हाँ। वाली क्लास वेडनेसडे को ही है ना? हाँ, ये वेडनेसडे को है। ओके ये सर। कोई ग्रुप में डाल दो 8:30 मैथ्स क्लास वेडनेसडे, ठीक है? ताकि कोई भूल मत जाए। तो कल क्लास 6 बजे है ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, मैं एक काम मैं ग्रुप पे खुद डाल देता हूँ, ठीक है? कल का जो होमवर्क है नीली ना, जितना होमवर्क तुम लोग को दिया हुआ था उतना ही होमवर्क रहेगा। बस जो एग्जाम्पल 17 था ना बेटा, उसमें 16 से 25 मैंने एक्स्ट्रा ऐड किया 10 क्वेश्चन, ठीक है? हेलो? यस सर। यस सर। ठीक है, चलो 1 मिनट रुको। कल मेरी क्लास है क्या? हाँ, कल मेरी क्लास है 7 to 10, ठीक है? चलो, ओके, बाय।